जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। जयदो तीर्थंकर शासन, जयवंत हो तीर्थंकर शासन एवं उनकी पावन पवित्र देशना। हम सभी निरंतर ही उस अमृत देशना का रसपान कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारा जीवन जीवंतता को प्राप्त होता है। हम निरंतर एक एक कदम बढ़ाते हुए अपने जीवन को उज्जवल करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जीवन स्वर्ग कैसे बने, क्या है स्वर्ग बनने का आयाम, क्या है? हम उन बिंदुओं को यहाँ पर देख रहे हैं। शिटानी दुखी है, सुख और दुख का मिश्रण चल रहा है जीवन में, और ऐसे हमारे जीवन में भी चलता है। सदा सुख नहीं रहता है। संसार है तो संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो पूर्ण सुखी हो। पूर्ण सुखी नहीं है और पूर्ण सुख मिलता भी नहीं है। और अगर पूर्ण सुख यहां पर मिलने लग जाए तो फिर हमारे लिए मोक्ष सुख की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मोक्ष जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रत्नत्रय धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, व्रत नियम संयम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर पूर्ण सुख यहाँ पर ही प्राप्त होने लग जाए, ध्यान रखना। इसलिए आगम कहता है कि यहाँ पर पूर्ण सुख नहीं मिलता। तीर्थंकरों की देशना है, यहाँ पर पूर्ण सुख नहीं है। अपितु वास्तव में देखा जाए तो सुख तो यहाँ पर संसार में है ही नहीं है। जिसको हम सुख कहते हैं वो सुख नहीं है, अपितु सुखाभास है। सिर्फ हमें सुखाभास दिख रहा है, इंद्रियों का सुख सुखाभास है। इसलिए आचार्य भगवान दुख में वह सूत्र दिया है कि जो आप जिसको सुखाभास सुख कह रहे हो, देखा जाए तो वह दुख ही है। वह सुख का कारण नहीं है, अपितु दुख का कारण है। सुख वह है जिसके बाद दुख ना है। शांति वह है जिसके पास अशांति ना है। आनंद वही है जिसके पश्चात आकुलता न हो। इस प्रकार की शांति, इस प्रकार का आनंद, इस प्रकार का सुख पदार्थों में नहीं है, पर में नहीं है। और हम हमेशा पर में खोज करते हैं, हमेशा हम पदार्थों में खोज करते हैं। और पदार्थों में खोज करके हम कहते कि हम सुखी हैं, भौतिकता में संसाधनों में सुखी हैं, और भौतिक सुख को सुख मान लेते हो, जबकि भौतिकता का नाम सुख नहीं है। क्योंकि भौतिकता का नाम सुख होता तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष, चक्रवर्ती जैसे महापुरुष, जितने भी विशिष्ट विशिष्ट महापुरुष हुए हैं, वो सभी अपना सम्राट छोड़ करके नहीं जाते,
इतनी विशाल संपदा छोड़ करके नहीं जाते, इतना विशाल परिकर छोड़ करके नहीं जाते, जहाँ पर आज्ञा भी है और ऐश्वर्य भी है। आज्ञा भी है और ऐश्वर्य भी है, कोई कमी नहीं है इस चीज में, लेकिन उसके बाद भी वहाँ सुख नहीं है। ध्यान रखना, यही कारण है कि सबको छोड़ करके चल देते हैं, जीर्तन के समान छोड़ देते हैं राजपाट वैभव के लिए, क्योंकि जानते हैं कि सत्ता में सुख नहीं है, सुख तो सत्य में है और सत्य ही सत्य है, सत्ता सत्य नहीं है। सत्ता सत्य नहीं है। सत्ता जहाँ पर होती है वहाँ पर परद्रव्य का अवलंबन होता है, सत्ता पराधीन होती है और सत्य स्वाधीन होता है। इसलिए सद्द्रव्य लक्षणम कहा है, सत्ता नहीं सद्द्रव्य लक्षणम, क्योंकि सत्ता में तोता है और सत्य में स्वतंत्र है। सत्य में स्वतंत्र है। जहां पर द्वैत है वहां पर द्वंद्व है, जहां द्वैत है वहां पर द्वंद्व है ज्ञानियों। जहां पर दो होते हैं वहीं पर द्वंद्व होता है, एक में कभी द्वंद्व नहीं होता है। जितने भी झगड़े होते हैं दो पर होते हैं, जितने भी संवाद होते हैं दो पर होते हैं। विसंवाद हुआ, अगर अकेले कृष्ण होते तो महाभारत तैयार नहीं होता। पांडव अकेले होते महाभारत तैयार नहीं होता। लेकिन कंस था, कौरव थे, रावण था, द्वंद्व है। जहां पर वहां द्वंद्व है। आज भी घर घर के झगड़े होते हैं, वो द्वंद्व में होते हैं। कहाँ होते हैं? द्वंद्व में वहीं द्वंद्व होता है। संकल्प और विकल्प भी होता है ना जीवन में, तो संकल्प विकल्प का कारण अगर है तो वो द्वंद्व ही है। जीवन में शांति का कारण द्वंद्व है। कर्म का संश्लेष संबंध हुआ, द्वंद्व हो गया। यहां भी हम देख रहे हैं द्वंद्व है जीवन के साथ, एक कर्म है और आत्मा है, और दोनों का संश्लेष संबंध हो गया। इसलिए वहां पर हम दुखी हो जाते हैं। हम जब तक स्वतंत्र थे तब तक कोई दुख नहीं था, लेकिन जैसे ही तुमने गांठ बांधी, जैसे ही तुमने गांठ बांधी, अब दो हो गए। अब दो होने के बाद तो झगड़े होंगे, संसार बढ़ेगा। हम धीरे धीरे द्वैत की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, जबकि हमें द्वैत से हट करके सत्य में आना है। सत्य में आना है, सत्य में आना है। ये प्रेम दो का नहीं है, दो का प्रेम नहीं है। देखा जाए तो प्रेम तुम्हारे अंदर स्वयं है। उसको प्रेम संज्ञा नहीं दी गई है, उसको मोह कहा गया, उसको राग कहा गया। दो में राग होता है, एक में प्रेम होता है। एक में प्रेम होता है। जब हम स्वतंत्र होते हैं, अपनी आत्मा में लीन होते हैं, सच्चा सुख का वेधन करते हैं, अनुभूति करते हैं आत्मिक सुख में, उस समय प्रेम है। उस समय प्रेम है। सही प्रेम, असली प्रेम तो वह है। अरे कैसा प्रेम जो कुछ समय तुम्हें स्वार्थ पर दिख रहा है तो प्रेम, और स्वार्थ दूर हुआ तो अब बोलो प्रेम है। कब तक प्रेम है तुम्हारा? पत्नी जब तक तुम्हारी बात मानती है ना तभी तक ना। पत्नी तुम्हारे अनुसार चलती है तब ना, अथवा पत्नी के अनुसार तुम चलते हो तो पत्नी को प्रेम, और पत्नी तुम्हारे अनुसार चलती इसलिए तुम्हें प्रेम। और अगर अनुसार ना चले सुशील भैया तो क्या होगा? अब बोलो प्रेम रहेगा? नहीं रहेगा। प्रेम नश्यति, कहीं ना कहीं द्वंद्व का कारण बन जाएगा
और प्रेम धीरे धीरे कम होने लगेगा, घटने लगेगा। आप कुछ नहीं करना, अपने अंदर से ही परिणाम होने लगेंगे, क्योंकि परिणाम है क्या? प्रेम है। सिटानी दुखी क्यों? क्यों? क्योंकि सिटानी के अनुसार नहीं चल रहा था अभी जीवन। पति चला गया छोड़ करके, अब बोलो पति से प्रेम है क्या? अब पति से प्रेम नहीं है। पति छोड़ करके चला गया, पति से प्रेम नहीं बचा। क्या पति अभी नहीं है क्या? लेकिन अब प्रेम निश्चित, मेरा स्वार्थ अब कुछ नहीं है। अभी स्वार्थ का स्वाद जब तक आ रहा था तब तक प्रेम था। किसका? स्वार्थ का स्वाद जब तक आ रहा था तब तक प्रेम था ज्ञानियों। जैसे ही स्वार्थ समाप्त हो गया, अब मुझे क्या करना है, मुनि बन गए, अब उनसे क्या लेना देना है हमारे लिए, अब किसका? अब प्रेम चला गया। अब बेटे पर प्रेम बदल गया, पति से हट करके पुत्र पर प्रेम चला गया। अब पूरा निछावर कर रही है वो, किस पर? अपने बेटे पर निछावर कर रही है, पूरा अपने बेटे पर निछावर है पूरा प्रेम। और वो भी प्रेम में छिपा हुआ है स्वार्थ। और उसमें भी अब देखिए स्वार्थ प्रेम कैसे रोक करके रखता है, बांध करके रख देता है, खंबे की तरह बांध देता है बुरी तरह से। कैद कर दिया उस बालक के लिए, कैद ही है। आप सोने के महल में रखो, लेकिन परतंत्र बना करके रखो, उससे बड़ी जेल क्या है? उससे बड़ी कोई जेल नहीं है। वो जेल वो है जो सजा भुगते हैं, वहां पर कैदी रहते हैं। और यहां पर तो तुम्हें जीवन भर की ऐसी सजा मिली है कि देखो, वो तो निकलना भी चाहते हो वहां से कि मेरी सजा माफ हो जाए अथवा पूरी हो जाए, कब बाहर निकल आओ। लेकिन तुम्हारे लिए तो ऐसी सजा है कि तुम खुले भी हो, फिर भी बंधी हो, फिर भी वापस उसी जेल में पहुंच जाते हो। पहुंचते कि नहीं पहुंचते हो? अभी यहां पर आ गए, सुनोगे, मंदिर भी आओगे, सब कुछ करोगे, और वापस पहुंचोगे कहां? अब सोचो, इस जेल से छूटने का हमने कोई उपाय नहीं किया, और न हमारा कोई सोच है, बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे, बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे। सिटानी दुखी है, इसी कारण दुखी है। स्वयं कैद रहना चाहती है, वो कैद रखना चाहती है। दुख का कारण यही है, हम भी परतंत्र रहें और सबको पराधीन बना करके रखें। स्वाधीन नहीं, वो बात अलग है। तुम अपने आप को स्वाधीन कहोगे, बोले मैं तो स्वाधीन हूं। झूठ बोलते हो, तुम स्वाधीन नहीं हो, तुम स्वाधीन हो। अभी कोई घर में समस्या आया, दौड़ के जाओगे, स्वाधीन हो तुम। कौन सा सुख है तुम्हारे जीवन में? बोलो। ये स्वाधीन नहीं है। ये सिद्धों का सुख वो है, स्वाधीन है। अरिहंतों का सुख वो स्वाधीन सुख है। वहां पर शाश्वत सत्ता की प्राप्ति हो चुकी है, क्योंकि सत्य को समझा है। ज्ञानियों बैठ जाओ, सत्य को समझा है। अब बेटे को कैद करके रख दिया राजमहलों में, बालक को सुकुमार बना दिया। इतना सुकुमार, इतना सुकुमार, इतना सुकुमार। ध्यान रखना, ये मोह और राग की दशा अंधी होती है, अंधी होती है। कर्मठ बनाना चाहिए था। धन्य है वो माँ मदालसा। एक और माँ मदालसा है जहां पर
जन्म लेते ही बालक को संस्कार देना प्रारंभ कर देती है। वो माँ मदालसा लोरी भी सुनाती है तो वैराग्य, लोरी में भरती है सिद्धत्व, लोरी में भरती है वैराग्य, लोरी में भरती है स्वाधीनता, मुक्ति के संस्कार। घुट्टी पिलाती है तो जिनवाणी की, कौन सी? जिनवाणी की घुट्टी पिलाने वाली मां मदालसा, जिसने जिनवाणी की घुट्टी पिलाई। आप तो मालूम नहीं कौन कौन से घुट्टी पिलाते हो, हाँ, लेकिन वहां पर क्या मदालसा मां का इतिहास है। सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जनोसी। हे बालक तू सिद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, संसार माया से दूर। ऐसी लोरी सुना रही है मां मदालसा। और जैसे ही बालक बड़ा होता है और जाकर के निर्गंध दीक्षा धारण कर लेता है, मां ने नहीं रोका, मां ने नहीं रोका, एक बालक नहीं, ओहो, लोरी सुना सुना करके 7 पुत्रों के लिए मुनि बनाने वाली मां मदालसा हुआ करती है। 7 पुत्रों को बना दिया, 7 पुत्र। ऐसे संस्कार, ऐसे संस्कार देने वाली मां शायद जगती पर बहुत बिरली होगी। यहां तो एक बेटा निकलने लगे तो हम बंधन की तैयारी शुरू कर देते हैं। हम बंधन की तैयारी कि बेटा निकल रहा है, उसको कीचड़ में कैसे फंसाया जाए, पूरी योजना तैयार होने लगती है। बड़ी बड़ी मीटिंग की तैयारियां, योजना सब शुरू हो जाती है। बैठने लगते हैं कि देखो उसके लिए कैसे कैसे मनाया जाए, संसार में कैसे रमाया जाए। संसार में रमाने वाले योजनाएं हम बनाते हैं, संसार से मुक्ति दिलाने वाली योजना हमने नहीं बनाई। विचार करना हमारा कहाँ सम्यक्त खिलेगा।